और बताते हैं कि सेंटेंस से नाउन को हम कैसे पहचानें। चलिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है कि किसी भी सेंटेंस में हम क्या करते हैं, कोई भी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि नाउन पढ़ लेने के बावजूद भी सेंटेंस से अगर टाइप्स ऑफ नाउन को चुनने के लिए बोला जाए या तो अगर नाउन भी पूछा जाए तो उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद वो सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम सेंटेंस में। यहाँ पर मैंने यहाँ पे 1 से लेकर के 10 सेंटेंस लिए हैं। उस सेंटेंस से आपको हम पहले आपको नाउन से परिचित कराएंगे कि सेंटेंस में नाउन कौन कौन है। ठीक है, उसके बाद उसी सेंटेंस में आपको ये भी बताते जाएंगे साथ साथ कि ये जो नाउन में ये जो सेंटेंस में जो नाउन है वो नाउन कौन कौन टाइप से है। ठीक है, जैसे 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इन सारे और ये जो 10 सेंटेंस लिए हैं उन 10 सेंटेंस में पाँचों टाइप का जो नाउन है वो सब को हम कैसे बताएंगे कि कैसे पहचान कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए बता पहला सेंटेंस उसमें कितने नाम है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली हो गया एक नाम, दूसरा हो गया कैपिटल, तीसरा हो गया इंडिया। ठीक है, ये 3 नाम है ना। तो ये 3 नाम है, तो इस सेंटेंस में 3 नाउन है। ठीक है, अब ये बात पता करना है कि ये तीनों नाउन जो है वो कौन कौन टाइप में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यू दिल्ली जो है, ठीक है, ये जो आपका हो गया न्यू दिल्ली, ये क्या है, न्यू दिल्ली जो हो गया वो आपका किसी जगह का खास नाम है। ठीक है, तो किसी भी जगह का पार्टिकुलर नेम है। ठीक है, तो पार्टिकुलर नेम किसमें आता है, किसका डेफिनेशन है, वो प्रॉपर नाउन का है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो न्यू दिल्ली जो है वो खास जगह का नाम है, इसलिए इसका ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन में। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया क्या। उसके बाद कैपिटल जो है वो आपका सामान्य नाम है। तो ये आपका मतलब कहने का मतलब कैपिटल का हिंदी होता है राजधानी। तो राजधानी में तो आपको ये बात आपको हम डेफिनेशन में समझा चुके हैं। अगर आप नाउन का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक हम दे दिए हैं, उस लिंक में पहले जाके नाउन को देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तब समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें बिना नाउन मैंने सब क्लियर कर दिया है, पूरा मतलब क्लियर से समझा दिया है कि कैसे नाउन को हम पहचान करेंगे, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो दूसरा है वहाँ पे कैपिटल। ये कैपिटल जो है वो कैपिटल मतलब तो राजधानी, मतलब बहुत एक राजधानी के नाम से जितने भी राजधानियाँ हैं उसका बोध होता है। तो ये आपका सामान्य नाम हो गया। ठीक है, तो ये सामान्य नाम को ये कैपिटल हो जाएगा कॉमन नाउन, है ना, ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंडिया, ये इंडिया मतलब भारत सिर्फ एक ही है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन क्योंकि इसका एक खास नाम है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया बिल्कुल, है कि नहीं, कि कैसे कौन से नाउन है। पहले सेंटेंस में हमको नाउन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जब नाउन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब उसको उन टाइप्स ऑफ नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा नाउन है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर आपको पाँचों टाइप्स का अगर डेफिनेशन अगर याद है तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, मेन इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन दिमाग में रहेगा तो सेंटेंस में आप आराम से किसी भी टाइप्स का नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। चलते हैं दूसरा में, हम आपको बताते हैं यहाँ पर है कि राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम जो है वो अपने क्लास में, अपने वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें नाउन कितने हैं। तो सबसे पहले देखिए नाउन, ठीक है, इसमें नेम कौन कौन है, एक ये नाम हो गया, उसके बाद एक ये नाम हो गया बॉय, और एक 3 नाउन, मतलब इस सेंटेंस में भी 3 नाउन है। ठीक है, अब ये पता करना है कि ये इस सेंटेंस में जो 3 नाउन है वो तीनों नाउन कौन कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए राम है, तो राम क्या है, व्यक्ति का नाम है। ठीक है, और वो भी व्यक्ति का कैसा नाम, खास नाम, पार्टिकुलर नेम। तो पार्टिकुलर नाम किस में आता है, प्रॉपर में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, है ना। अब उसके बाद आता है बॉय मतलब लड़का। आपको बताए थे कि एक नाम से पूरे जाति का बोध होता है, तो बॉय यहाँ पर क्या होता है, ये जाति का बोध कराता है। अन्य इसका एक तरह से बोलेंगे तो सामान्य नाम है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन। ठीक है, उसके बाद क्लास चलते हैं। क्लास का हिंदी क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग, मतलब कि क्लास कहने मतलब कक्षा। ठीक है, कक्षा बोलिए तो वर्ग एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो इसको वर्ग बोलिए या तो कक्षा बोलिए। ठीक है, दोनों मीनिंग सेम होता है। अब ये बात है कि क्लास का मतलब हमको क्या पता चल रहा है कि किसी भी कक्षा की बात हो रही, कोई वर्ग का बात हो रहा है। ठीक है, तो उस वर्ग में ये क्या बता रहा है कि समूह का बोध कराता है। ठीक है,
कि जो कक्षे में बैठ करके जो पढ़ते हैं वही कक्षा होता है। तो ये आपका हो जाएगा कलेक्टिव में, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आराम से आपको समझ में आता होगा। तो अब चलते हैं तीसरा सेंटेंस में। द गंगा इज ए हॉली रिवर। हॉली का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, रिवर मतलब नदी। तो ये हो गया। अब आप इसमें देखते हैं कि नाम कौन कौन है। तो ये हो गया गंगा, उसके बाद एक हॉली और एक रिवर, इसमें भी 3 नाउन है। ठीक है, तो ये पे नाउन को मैंने पहचान लिया, नाउन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब है किस नाउन को कौन किस टाइप में आता है। ठीक है, तो ये गंगा है, मतलब ये खास नाम, पार्टिकुलर नाम। तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर, कोई टेंशन नहीं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इस भाव या विचार में आ जाएगा। ठीक है, तो भाव या विचार किस में आता है, ये भावना का बात होती है। पवित्रता जो होता है वो भावना और विचार से होता है। तो भावना और विचार किस में बोध होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं रिवर। रिवर मतलब नदी। नदी मतलब एक नदी बोले तो जितने भी नदी है। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया होगा इसका मतलब। बोले तो क्या, कॉमन नाउन। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक नदी से पूरे नदियों का बोध होता है। तो ये एक नदी पूरे अपनी जाति और अपना श्रेणी को बताता है। तो कोई दिक्कत नहीं। ही हैज़ बीन ए गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मीनिंग बताते हैं। सिंगर का मतलब होता है गायक। सिंगर का मतलब होता है गायक जो गाना गा रहा है। एक नाउन हो गया, दूसरा हो गया चाइल्डहुड। ठीक है, अब चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन। इसका हिंदी क्या होता है, बचपन। नाउन दिख रहा है जैसे कि ही हैज़ बीन ए गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड। तो एक सिंगर दिख रहा है और एक चाइल्डहुड दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें बात है कि सिंगर जो है ये कौन सा नाउन है, ये किस टाइप में आता है। तो सिंगर का मतलब क्या होता है, गायक। तो जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं गायक, तो गायक बोल रहे हैं तो उसमें तो जितने भी जो सिंगर हैं सबका तो बोध हो रहा है ना, ऐसा बात नहीं है। अगर यहाँ पे किसी गायक का नाम होता, जैसे कुमार सानू, उदित नारायण, आपका अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, इस तरह का अगर नाम होता तो वो आपका प्रॉपर नाउन में जाता। लेकिन ये आपका जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा किस में जाएगा, सो ये कॉमन नाउन में, क्योंकि ये अपने पूरे श्रेणी को बताता है। ठीक है, उसके बाद आगे चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब बचपन। अब जो बचपन ये अवस्था में आ जाता है, ये जो आएगा वो अवस्था में आएगा। जैसे कि अवस्था क्या होता है, अवस्था के रूप में आ जाएगा। तो अवस्था किस में, अवस्था जो होता है, हमारी जो अवस्थाएं होती है वो किस में बोध होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, तो ये आपका किस में हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जल्दी करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे क्या, ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन कौन है, नेम कौन कौन है। एक हो गया आपका ये बंच और एक हो गया ग्रेप्स, इसमें भी 2 है। ठीक है, अब चलते हैं जल्दी, टाइप कौन है। तो बंच जो है, बंच मतलब गुच्छा को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो देयर इज ए क्राउड वन द रोड। क्राउड बता होता है भीड़। सबसे पहले इसमें ये हम देखेंगे कि इसमें नाउन वर्ड कौन कौन है। तो सबसे पहले देखिए, क्राउड हो गया, एक है कि नहीं, उसके बाद एक रोड हो गया। ठीक है, मतलब कि इसमें भी 2 नाउन है। अब ये कि क्राउड जो है वो कौन सा नाउन है। ठीक है, क्राउड का मतलब भीड़। यहीं से हमको पता चल जा रहा है कि ये कौन सा नाउन होगा। आप लोग को दिमाग में ये को तुरंत से झट से माइंड में आ गया होगा कि क्राउड जो होगा वो कौन सा नाउन होगा, क्योंकि ये भीड़ है। भीड़ का मतलब क्या, जहाँ पे बहुत लोगों का इकट्ठा होना ही भीड़ होता है। तो जहाँ एक लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर क्या होता है, समूह बनता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसके बाद रोड हो गया। ठीक है, रोड जो होता है, रोड बहुत टाइप होता है, मेनी रोड्स होते हैं, बहुत रोड के नाम होते हैं। राजमार्ग हो गया, राष्ट्रीय मार्ग हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं। तो ये आपका कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉमन में आ जाएगा, कॉमन नाउन में, क्योंकि यहाँ पर कोई रोड का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 7 नंबर में, 7 नंबर में कि द काव हैज़ 2 आइज एंड ए टेल। ठीक है ना, गांव के क्या है, 2 आंखें और एक पूंछ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले झट से हमको बताएंगे पहले की तरह कि नाउन को पहले सर्च करेंगे कि नाउन इसमें कौन है। एक काव है, उसके बाद एक आइज बना आंखें और टेल। ठीक है, इसमें 3 नाउन है। तो सबसे पहले जो काव है ये कौन सा नाउन होगा, ये नाउन जो पूरे श्रेणी का बोध कराता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, उसके बाद आइज चलते हैं। ठीक है, आंखें। तो ये आंख जो है वो पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम है। ठीक है, नाम नहीं होता तो ये आंख अगर बोल दिए तो सभी जीव का आंखें अगर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका कॉमन में आ जाएगा।
और टेल भी वही बात है, पूछे तो बहुत सारे जानवर का पूछ होता है, ऐसा बात नहीं है, सिर्फ एक ही जानवर का होता है। तो इसमें भी जितने भी पूछ वाले जानवर होता है सबका बोध होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा कॉमन, क्योंकि पूरे श्रेणी को बताता है। ठीक है, यानी इस सेंटेंस में तीनों जो नाउन है वो क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, अब चलते 8वां नंबर में। माई फादर सेज हेल्थ इज वेल्थ, है ना, मेरे पिताजी कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। ठीक है, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य और वेल्थ मतलब होता है धन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नाउन को तुरंत हम सर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फादर आएगा, उसके बाद हेल्थ और वेल्थ, ये 3 नाउन इसमें है। तो टाइप में हम जाएंगे तो टाइप क्या होगा, ठीक है, तो टाइप हम जाएंगे तो फादर जो होगा क्या कहते हैं, कॉमन में आ जाएगा, सामान्य नाम, क्योंकि पिता कहने से बहुत सारे जितने भी पिता होते हैं उनके भी बोध हो जाते हैं। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, हमारा जो स्वास्थ्य हमारे विचार से उत्पन्न होता है, हमारे भाव से उत्पन्न होता है, तो ये जो स्वास्थ्य हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य को हम लोग देख नहीं सकते, स्वास्थ्य जो व्यक्ति स्वस्थ है उस व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का जो नाम है हेल्थ जो है वो हेल्थ दिखाई नहीं देता ना, इसको टच किया जा सकता है। ठीक है, अब वेल्थ है, वेल्थ मतलब धन। ठीक है, तो धन में तो बहुत सारा रुपया पैसा चावल गेहूँ जितने भी ये सब आपका धन के रूप में है, लेकिन जो धन जो वर्ड है हेल्थ जो है वो एक भावनात्मक शब्द है, उसी प्रकार से वेल्थ भी एक क्या भावनात्मक शब्द है, तो इस प्रकार से जो भावना को प्रतीत करता है वो आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट 2 बचा है कि 9 नंबर में कि माई ब्रदर इज द कैप्टन ऑफ टीम, मेरे जो भाई है वो क्या है, कैप्टन है, किसका कैप्टन है, मतलब टीम का मतलब क्या होता है, दल का। ठीक है, तो सब फटाफट करते हैं, यहाँ फिर पहले नाउन को सर्च करते हैं, ब्रदर हो जाएगा, एक कैप्टन हो जाएगा, उसके बाद टीम हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नेम है। तो सबसे पहले ब्रदर जो होता है, तो ब्रदर का मतलब भाई का मतलब बहुत सभी का भाई हो सकता है, तो यहाँ पर ब्रदर का कोई खास नाम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैप्टन का मतलब क्या होता है, ये आपका कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये भी कॉमन नेम है, सामान्य नाम। ठीक है, जिसको कहते हैं सामान्य नाम। ठीक है, तो ये भी आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। उसके बाद टीम है, टीम का मतलब होता है दल, है कि नहीं, तो जब भी टीम की बात आती है तो टीम में सिर्फ एक हो ही नहीं सकता, मतलब एक से ज़्यादा। जैसे उदाहरण दिए थे पिछला वीडियो में कि क्रिकेट का हम उदाहरण दिए थे, क्रिकेट में कितने होते हैं खिलाड़ी, 11 खिलाड़ियों का एक टीम का निर्माण होता है, तो टीम आपका हो जाएगा समूह में, तो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं 10वां नंबर में कि देयर इज नो वाटर इन द रिवर। सबसे पहले इसमें हम छांटते हैं कि नाउन कौन है, ये वाटर हो गया और रिवर हो गया। ठीक है, कहते हैं कि देयर इज नो वाटर इन द रिवर, कि नदी में पानी नहीं है, तो इसमें वाटर हो गया, पानी किस में आ गया, द्रववाचक में, द्रव में, है कि नहीं, वो लिक्विड में जिसको कहते हैं, तो लिक्विड में आता है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, जिसको हम लोग मापते हैं या तोलते हैं, तो पानी को हम मापते हैं, तो ये आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन। ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। और रिवर जो हो गया आपका बहुत सारी नदियों का बोध कराता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन। ये वीडियो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा जो चैनल है बेसिक लर्न उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, साथ ही साथ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हो सके तो इसे शेयर भी कर देना, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनसे अवगत नहीं हो पाते हैं और वो गलतियां पे गलतियां करते हैं, ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले। और हमारा लक्ष्य यही है कि ऐसे बच्चे जो नहीं सीख पाते हैं, जिन्हें फीस का प्रॉब्लम होता है, जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, मेरा एक ही मेरा लक्ष्य है कि भारत के उन सभी बच्चों को हम फ्री शिक्षा दे सकें। अगर ये मेरा ये प्रयास अगर सफल रहा तो आप लोगों की बहुत ही मेहरबानी होगी। और दोस्तों, अगर हम इस लक्ष्य को पा लें तो हम समझेंगे कि हम सौभाग्य हो चुके हैं। मिलते हैं फिर हम इसी प्रकार के अगले वीडियो में।